हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो फिर आ जाओ एक बार फटाफट से। टॉपिक आपको पता है, टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं। एक दूसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जहाँ पर आज हम सेकंड लेक्चर उसके बारे में जान रहे होंगे कि नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन बनते किस तरीके से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, किसी समीकरण को बदला कैसे जाता है, रूपांतरण कैसे करते हैं, सिमेट्रिक रूट, सममित मूल, इमेजनरी यानी काल्पनिक मूल किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात, ये टॉपिक आज की ही इस क्लास में ओवर भी हो जाएगा। तो एक बार फटाफट से हमारे सभी साथी जो हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। एक बार बताएंगे आप सभी लोग कि क्या मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है? बोलो भाई। चलो, बहुत बढ़िया भाई। मनोज, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज का सेशन। एकदम प्यारा सा जबरदस्त सेशन होने वाला है। टॉपिक का नाम आप सभी लोगों को पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, चलें भाई, शुरू किया जाए। बिल्कुल, कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ भैया, दिक्कत ये है कि ये पार्ट 2 है आज का। ओके, ये पार्ट 2 है हमारा। 2 है तो ठीक है, 2 पार्ट सही है ना। चलिए, मैंने कल जो है आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझाया था, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी। तो नेचर ऑफ रूट्स जो थे वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं हमारे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो आओ। तो मैंने बनाया क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि भाई ऐसा है, 2x स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ x प्लस में 1 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। के मूलों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स बताना है। मूलों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति बताओ, बताओ यानी नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? आपने कहा देखो, मूलों की प्रकृति डिपेंड ऑन दी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूले पे जाती है। बोलो, जाती है? हाँ। यानी कि एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक होता है वो a होता है, एक्स के साथ में जो गुणांक होता है वो v होता है, बाकी का जो गुणांक मतलब जो बचा हुआ कांस्टेंट मान है वो क्या है? c होता है हमारा। यानी कि c बोले तो यानी कि नियतांक मान 1। ठीक है, नियतांक मान हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये हमारा c है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है, इतनी है ना। अच्छा, लेकिन जब हम नेचर ऑफ रूट्स को देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है भाई किस वाले फार्मूले पे? तो आपने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा तो रियल हो जाएगा, इंडिस्टिंक्ट हो जाएगा, 0 के बराबर होगा तो बराबर मूल बना कर देता है, और अगर 0 से छोटा है तो नॉर्मल सी बात है, इमेजनरी रूट्स बना कर देगा। तो यहाँ से वैल्यू आप पुट करोगे जरा, और मुझको ये बताओगे कि ये क्या बना कर दे रहा है। चलो आओ देखो, b की वैल्यू माइनस का 3 है तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, और c की वैल्यू 1 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 दूना 8, बचेगा कितना? 1। अब ये जो 1 है ना, ये 1, अब आप थोड़ा सा ना असमंजस में तो पड़ गए। बोलो क्यों? यार ये जो 1 है वो 0 से तो ग्रेटर देन है, 0 से तो बड़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है। क्या मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो 1 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? हाँ, ये कौन सी बात आ गई? अरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बस ये बता दो। 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो 1 ही मिलता है? 1 की पावर में कितना भी क्यों ना कर दिया जाए वो रहेगा तो 1। 1 का कितना भी कोई भी रूट्स क्यों ना निकालो तब भी वही 1 रहेगा। यानी 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यानी 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि ये 0 से तो ज्यादा है ही साथ ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग नंबर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये पूर्ण वर्ग भी है। अब याद करो कल की कंडीशन, मैंने बताया था कि अगर कोई भी मान 0 से ग्रेटर देन और साथ में परफेक्ट स्क्वायर आता है, पूर्ण वर्ग बनाकर देता है, तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते थे रेशनल रूट्स। याद करो, लास्ट वाला रेशनल रूट्स 6th नंबर पॉइंट था। रेशनल रूट्स का मतलब होता है परिमेय मूल बोला जाता है इनको।
क्या बोला जाता है? परिमेय मूल, परिमेय मूल। ठीक है जी, चलो बढ़िया। बहुत अच्छे, शानदार भाई। चलिए, सच बोलो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ना आने दो बेटा। क्यों नहीं आ रहा यार? ये भी तो पूछो अपने आप से, क्यों नहीं आ रहा है? सारी चीज़ें तो वही चल रही हैं ना। एक एक चीज़ तो बेटा वही चल रही जो मैंने कल बताई थी, उसके थ्रू क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से, मतलब थोड़ा दिमाग को भी तो स्थिर रखना होता है ना। सुनो, अच्छा अब पढ़ो। अभी आएगा, सबको आएगा, कोई भी होपलेस ना हो। देखो जी, मुझे पता है आपने मैथ छोड़ रखी है। 3x² माइनस का 4x प्लस में 3 लैम्डा और इक्वल में 0। इसने सीधा ये बोला है कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल देन लैम्डा इक्वल में, देन लैम्डा इक्वल में। यानी ये कहना चाहता है कि इस समीकरण के मूल, यदि मूल कैसे हों, यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल बराबर हैं तो लैम्डा का मान क्या होगा? यदि मूल बराबर हैं तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा? चलो जी, देखो समझो जानो परखो। सबसे पहली बात तो ये है कि मूल जब बराबर होते हैं, मूल बराबर होने की शर्त क्या थी? याद करो, कल ही बताया था, b² माइनस में 4ac इक्वल्स टू 0। यही तो था ना फार्मूला, मूल जब बराबर होते हैं। अब हमें ये बताओ, x² के साथ में जो गुणांक होता है वो होता है a का मान, x के साथ में गुणांक होता है वो b का मान, और जो बचा हुआ पार्ट है वो c का मान है। तो b की वैल्यू कितनी है आपने कहा? -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और c की वैल्यू कितनी है? 3 लैम्डा है, बराबर में 0। 4 का स्क्वायर 16, और 3 3 जा 9, 9 चौको 36 हो जाएगा। 36 लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये उधर फेंक के मारोगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा, इसको उधर ले जाओगे, 36 लैम्डा इक्वल में 16, तो लैम्डा बराबर में हो जाएगा 16 अपॉन में 36। 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 से काटोगे 9 चौको 36। यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 9। लैम्डा का मान कितना आएगा? 4 अपॉन में 9 आ जाएगा। बस इतना ही मान है इसका। ठीक है, चलो अब मैं बता रहा हूं आपको सिमेट्रिक रूट्स, सममित मूल और इमेजनरी यानी काल्पनिक मूल। तो यहां से आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, सिमेट्रिक रूट्स। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रूट्स एंड इमेजनरी रूट्स, सिमेट्रिक्स एंड इमेजनरी रूट्स। ठीक, सिमेट्रिक एंड इमेजनरी, इसका हिंदी मतलब होता है सममित मूल। सममित मूल का मतलब है जो समान दिखते हैं, सममित मूल, सममित मूल। इमेजनरी का मतलब होता है, देखो जी, काल्पनिक, काल्पनिक मूल। अब सॉरी, सिमेट्रिक रूट्स नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए था रेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स।
ये उल्टा कर दिया मैंने, कट कर दो। इसमें लिखो इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स। जिसको हिंदी में बोलते हो अपरिमेय मूल, अपरिमेय मूल, अपरिमेय। कैसे? बड़े ध्यान से, बड़े शांतिपूर्वक सुनना एक एक बात को। आया समझ में? ठीक है, बढ़िया। इरेशनल रूट्स चाहे हमारे इमेजिनरी हो, पहले तो ये देखेंगे होते कैसे हैं। इरेशनल रूट्स का मतलब है जिसमें रूट्स लगा हो, जिसमें रूट लगा हो, स्क्वायर रूट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने बोला 2 में √3, या मैं कह दूं √5 माइनस में 1, या बोल दूं √6, ये कह दूं 1 माइनस 2 माइनस का √7, या मैं बोल दूं 5 को छोड़ो 11 माइनस में √13, और इधर लिख दिया मैंने 5। तो जिसमें रूट लगा है, जैसे रूट 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 रूट, ये सारे इरेशनल रूट्स हैं। अब इसमें रूट नहीं लगा है तो ये रियल रूट्स है, तो इसको हटा दो। अपरिमेय मूल वो मूल होते हैं जिसमें वर्गमूल यानी रूट का साइन हो। इमेजनरी तो आप जानते हो जिसमें आयोटा हो, जैसे मैं लिख दूं 2 माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 5 प्लस में 7 आयोटा, ठीक है, -1 एंड माइनस का 4 आयोटा, केवल 5 आयोटा, ठीक है, माइनस का 3 आयोटा, एंड लास्ट में मैं क्या लिख देता हूं, कुछ नहीं, बस यही ठीक है। अब यहां से जो तुम्हें कहानी बतानी है वो मैं ये बता रहा हूं बेटा, वो समझो बड़े ध्यान से। मैंने कहा जो अपरिमेय मूल होते हैं, अपरिमेय मूल वो होते हैं जिसमें रूट लगा होता है, रूट रूट रूट। इमेजनरी रूट्स वो होते हैं जिसमें आयोटा 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 लगा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? इतनी बातें तो समझ में आई कि भैया रूट में हो तो इरेशनल, आयोटा में हो तो इमेजनरी। बट सुनो बड़े ध्यान से, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज इन पेयर होते हैं, ऑलवेज इन पेयर। हाँ हाँ, वैसे ही पेयर, ऑलवेज इन पेयर मतलब हमेशा जोड़े में होंगे। बेटा इस टाइम जोड़ा ही जोड़ा घूम रहा है भाई साहब, मैं कानपुर में देख पा रहा हूं, हमेशा जोड़ा ही घूम रहा है। जोड़ा मतलब तो समझ चुके होगा ना? हाँ, हमेशा जोड़े में। चलिए, कैसे अब इनके जोड़े कैसे बनाओगे, पेयर कैसे बनाओगे वो देखो। कुछ भी नहीं करना है, बस रूट के साथ में जो भी साइन है उसको बदल दो। दो तो ऐसे ही रहेगा, रूट पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो, ये किस में आ जाएगा? जोड़े में। √5 पॉजिटिव है तो माइनस में कर दो √5, ये माइनस का 1 है तो -1 ही रहेगा। √6 तो माइनस का √6, माइनस का 2 तो रहेगा ही, √7 के साथ में माइनस है तो प्लस में √7 हो जाएगा। ये कितना है? 11 प्लस में √13। और ये एक वास्तविक संख्या, रूट लगा नहीं तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब इधर आओ, 2 माइनस का 3 आयोटा, इसका जोड़ा क्या बनेगा? तो आपने कहा 2 प्लस में 3 आयोटा, -5 7 आयोटा का कितना हो जाएगा? माइनस का 7 आयोटा। आयोटा के साथ माइनस लगा है तो प्लस कर देना है। मतलब साइन केवल उनके ही चेंज होंगे जिसमें रूट लगा हो या जिसमें आयोटा लगा हो। 5 आयोटा का मतलब है माइनस का 5 आयोटा, -3 आयोटा का मतलब है प्लस में 3 आयोटा। खत्म कहानी। आपको नींद आ रही है क्या? कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं, आपको तो पता है उस दिन सोया ही नहीं हूं।
पहले अब जल्दी से फटाफट से बताओ कि इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी समस्या, जल्दी से फटाफट। बोलो भाई। चलो भाई, नो प्रॉब्लम, ओके भाई। चलिए, अब पता है इन्हीं सिमेट्रिक, इन्हीं रूट्स से, जैसे इमेजिनरी रूट्स या हमारे पास में इरेशनल रूट्स होते हैं ना, इन्हीं रूट से हम समीकरण बना लेते हैं। इन रूट से हम क्या बना लेते हैं? समीकरण बना लेते हैं। समझ गए? अब बोलोगे कैसे समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, बताता हूं। कॉन्सेप्ट ही बनता है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन when roots are given, when roots are given, find the equation when roots are given। find the equation when roots are given। इसका कहने का मतलब सीधा ये है मेरे भाई कि जब मूल दिए जाएं तो समीकरण क्या होगा? जब मूल दिए जाएं तो समीकरण ज्ञात करो। तो समीकरण ज्ञात करो, यानी अब सीधा सीधा मूल ही बताया जा रहा है। मूल, मूल। अच्छा सर, मूल कैसे निकालोगे आप? वो मैं बता रहा हूं, मूल कैसे निकालोगे आप। जैसे पहली कंडीशन मेरे भाई, नंबर 1, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर गिवन। ठीक है, 1 मिनट बस रुकना बच्चा। एक मिनट भाई, एक मिनट। क्यों, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। पेमेंट करना है यार, पिताजी का ऑर्डर आया है, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर दे रहा हूं। अगर आपके पास में अल्फा और बीटा आर गिवन है देन इक्वेशन, तब समीकरण क्या बनेगा? तो समीकरण बनाने का तरीका क्या है? देन इक्वेशन। यदि मूल अल्फा और बीटा दिए जाते हैं, अल्फा और बीटा दिए जाएं, यदि अल्फा कॉमा बीटा दिए हों तो समीकरण, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर लगाना है जी, लगा लेना है, माइनस इन दोनों मूलों को जोड़ना है जी, जोड़ देना है। ठीक है, इंटू में एक्स फिर प्लस, दोनों का गुणा कराना है, अल्फा इंटू बीटा गुणा करा दिया, बराबर में कितना हो जाएगा? 0। ये मेरे पास में एक समीकरण बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है भाई। ओके बच्चा, चलो। यानी जब मेरे पास में दो मूल दिए जाते हैं, उन दोनों मूलों से अगर समीकरण पूछा जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों को जोड़ दो, फिर एक्स लिख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0 लिख दो। ये पहली कंडीशन है। नंबर दूसरी कंडीशन क्या होती है वो सुनो बड़े ध्यान से। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपसे वो ये बोलता है कि यदि मूलों का समांतर माध्य दिया जाए, यदि मूलों का समांतर माध्य, यदि मूलों का समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य, यदि मूलों का समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य, ए और गुणोत्तर माध्य
ए और गुणोत्तर माध्य क्या दिया जाता है, जी दिया हो, जी दिया हो, तब समीकरण कैसा होगा, तब समीकरण कैसा होगा, आओ जरा देखो। मूलों का समांतर माध्य ए है, तो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का समांतर माध्य का डबल कर दो और गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर करके जोड़ के बराबर कर दो, तो ये कंडीशन बनेगी। तो समीकरण ऐसे बनेगा आपका। हो गई बात है कन्फर्म? मोहित बताओ ना यार। चलिए अब क्वेश्चन कराऊंगा इसके। अब क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके, देखो जी समझो। क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस में क्यू बराबर में 0 इफ वन रूट इज 2 प्लस में √3 आयोटा देन फाइंड पी कॉमा क्यू। हिंदी में देखो, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्यू बराबर में 0 यदि एक मूल 2 प्लस में √3 आयोटा है तो पी कॉमा क्यू का मान बताओ। देखो भाई सीधी सी बात है, एक बात बताना बेटा, मोहित तुम ही बताओ, स्पेशली तुम्हारे लिए यही है। एक बात आप ये बताओ हमें कि ये जो लिखा है ना 2 प्लस में √3 आयोटा, ये क्यों, कौन सा रूट है, किस प्रकार का मूल है, कौन सा रूट है, किस प्रकार का मूल है, ये जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ यार, किस प्रकार का मूल है ये। तो आप कहोगे इमेजिनरी, बोलो क्यों, क्योंकि आयोटा लगा है, काल्पनिक मूल है। अच्छा काल्पनिक मूल जो होता है वो जोड़े में होता है, तो इसका तुरंत हम जोड़ा बना देंगे, कितना 2 माइनस का √3 आयोटा, बोलो बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये दो मूल हैं, एक मूल तो ये है, दूसरा मूल ये मिल जाएगा। भाई सुनो तो, इसने यही तो बोला है कि एक मूल हमें ये दिया गया है। अब यही एक मूल को हम क्या बोल सकते हैं, इसको अल्फा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा। कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी, समस्या हुई? नहीं हुई, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमें ये बताओ कि कंपेयर अगर हम करा लेते हैं, समीकरण बनाया जाए, तो समीकरण अभी हमने यही तो बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, यही बनाया था भैया, यही बनाया था, बिल्कुल यही बनाया था। तो आप सीधी सी बात ये समझो ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना हो जाएगा, पी। कंपेयर कराते हैं ना, तुलना करा दो, एक्स के साथ में इतना है, एक्स के साथ में इतना है, तो सीधी सी बात मेरे भाई ये हो गई कि पी बराबर में अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। और कैसे समझाऊं, ऐसे समझा पाऊंगा, इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। अल्फा का मान आपका कितना है, 2 प्लस में √3 आयोटा, एंड बीटा का मान कितना है, 2 माइनस का √3 आयोटा। तो ओवरऑल देखोगे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो यानी कि पी का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा 2 + 2 4, तो पी का मान हमारे पास में 4 आ गया। लेकिन वहीं हम अगर इसका कंपैरिजन कराएं अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर में, तो आपने कहा क्यू के बराबर में। तो कुल मिलाकर के क्यू का मान किसके बराबर में, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या कहलाता है, दोनों का प्रोडक्ट, 2 प्लस में √3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस में √3, 2 माइनस में √3 आयोटा, समझ गए। तो अब क्या होगा, ये तो फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस ये -1 ये तो जुड़ जाएंगे, 4 + में 3 7, तो Q का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा 7, यही हमसे पूछा जा रहा था।
अल्फा और बीटा कैसे प्राप्त किया? अरे यार सीधा बोला गया, यदि एक मूल, मूल बोले तो रूट, रूट बोले तो अल्फा बीटा। अजीब इंसान हो क्या? हाँ, क्वेश्चन और आपसे बोला गया है कि यदि, मैंने कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट, हुज वन रूट इज 3 प्लस में आयोटा, 3 प्लस में आयोटा, ठीक है। यानी कि समीकरण ज्ञात करो, समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल, जिसका एक मूल 3 प्लस में आयोटा है। तो यार यहां से भी हो गया काम खत्म, बताओ कैसे? यार 3 प्लस में आयोटा जो है वो इसका एक मूल है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? आपने कहा ये आयोटा मतलब इमेजनरी वाला काल्पनिक मूल है, काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े में जाते हैं। अगर ये प्लस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा है। सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत। ये वाला मान किसका है? आपने कहा अल्फा का, और ये वाला मान किसका है? आपने कहा बीटा का। तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, अल्फा का मान और ये बीटा का मान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हो गई। अच्छा, तो अब मेरे पास दोनों मान पता चल गए ना, मूल पता चल गए, तो अब हम समीकरण निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल, क्या होता है समीकरण का फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। यही तो होता है ना समीकरण। तो वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों को जोड़ो। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस में आयोटा प्लस में 3 माइनस आयोटा इंटू में एक्स प्लस, दोनों का गुणा कराओगे तो 3 प्लस में आयोटा इंटू 3 माइनस में आयोटा बराबर में 0। अब आप हमें ये बताना कि ये जो आयोटा है और ये जो आयोटा है कैंसिल हो गया? हो गया। तो क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर माइनस का 6 ऑफ एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये आयोटा स्क्वायर तो माइनस में आयोटा स्क्वायर। सही है, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 और ये वाला माइनस +1, तो 9 प्लस में एक कितना हो जाएगा? 10। हो गया आंसर। ठीक है भाई। ओके, चलो बढ़िया। एक क्वेश्चन है, दो मूलों का समांतर माध्य, दो मूलों का समांतर माध्य 10 और गुणोत्तर माध्य
5 है तो दो मूलों का समांतर माध्य 10 गुणोत्तर माध्य 5 है तो समीकरण क्या होगा? तो समीकरण क्या होगा? आपने कहा देखो जी समीकरण का फॉर्मूला समांतर माध्य में क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस जी का स्क्वायर बराबर में 0, यही होता है। हाँ जी होता तो यही है। तो कुल मिलाकर के ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस में 2, ए की वैल्यू खुद दी जा रही है कितनी? 10, एंड जी की वैल्यू खुद दी जा रही है कितनी? आपने कहा जी, यानी कि 5। तो ए का मान अगर 10 है, इधर एक्स प्लस जी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 20 ऑफ एक्स प्लस में 25 बराबर में 0, यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, चलिए। हेडिंग डालो रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मूल, व्युत्क्रम कैसे? सुनिए, सपोज करो कि मेरे पास में कोई एक समीकरण दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। इसके जो मूल हैं वो मेरे पास में अल्फा और इसका जो मूल है वो मेरे पास में बीटा है। मूल अल्फा और बीटा है। क्या मैंने बोला? कि कोई एक समीकरण है जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं। अब आपसे वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं इन्हीं के मूलों को उल्टा कर दूं, 1 अपॉन में अल्फा या 1 अपॉन बीटा, ये 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन बीटा का मतलब ही होता है रेसिप्रोकल रूट्स। तो नया समीकरण क्या होगा? तो नया समीकरण क्या होगा? तो नया समीकरण कैसे बनाओगे? तो आपने कहा कि अगर कोई मेरे पास में पुराना समीकरण इतना था, उसके मूल ये थे, अगर उनके मूलों को मैं चेंज कर दूं 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो नया समीकरण क्या हो जाएगा? बड़ा आसान जवाब हो जाएगा इसका। क्यों? नया समीकरण क्या बनेगा? तो कुछ भी नहीं करना होता है आपको। ए और सी जो जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ए और सी दोनों बराबर होते हैं। समीकरण कैसे बनेगा? तो आपने कहा नया समीकरण हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में ए बराबर में 0। मतलब रेसिप्रोकल रूट्स में हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना होगा? इनको छोटा सा फॉर्मेट है, सी को ए की जगह पर करना होगा और ए को सी की जगह पर, बात खत्म। ये रेसिप्रोकल रूट्स की कहानी है। ठीक है भाई। जैसे एक क्वेश्चन बनाऊं मैं, इसी का मैंने एक क्वेश्चन बनाया। मैंने कहा कि 2x स्क्वायर माइनस का 6 ऑफ एक्स प्लस में लेमडा बराबर में 0 के मूल व्युत्क्रम है, के व्युत्क्रम है, तो लेमडा का मान क्या होगा? बड़ा आसान है कि मान जब मूल ही व्युत्क्रम है तो यानी a बराबर में c, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए और ये वैल्यू सी की है, तो लेमडा बराबर में कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 2। ऐसे भी कह सकते हो। क्यों भाई? लेमडा का मान 2 के बराबर में। सिंपल है यार।
बताओ भाई, समझ में आ गया? चलो ठीक है जी, और आगे बढ़े। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ रूट्स। रेशियो ऑफ रूट्स, रेशियो ऑफ रूट्स का मतलब है मूलों का अनुपात। कैसे जी? सुनो, मूलों का अनुपात। इसका मतलब है कि मान लो एक कोई मूल है, कोई एक मूल है जिसका मान 2 है, और एक दूसरा मूल है वो पहले वाले मूल का 4 गुना है, तो ये अनुपात हो गया। मेरे पास में 1 रुपया, तुम्हारे पास में 10 रुपया, तो अनुपात हो गया 1:10 का। उसी प्रकार से जैसे सपोज करो कि मान लो अल्फा का जो मान है वो दिया जा रहा है 2, और बीटा का जो मान है वो कितना दिया जा रहा है 5, या ऐसे मान लो अल्फा का मान 2 है और बीटा का जो मान है वो 5 है, तो अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा 2:5। या ये भी कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, और बीटा का जो मान है वो कितना दिया जा रहा है 8। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, तो आपने कहा 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कि रेशियो होगा 1:4। कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है कि जो बीटा का मान है वो अल्फा का कितने गुना है, 4 गुना है। ये हमारा रेशियो यानी अनुपात बताता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं बता रहा हूं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में कोई भी एक समीकरण है, कोई भी ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 के मूल जो हैं, के मूल अल्फा और बीटा का अनुपात दिया जा रहा है कितना, m/n। ठीक है, तो अब आपसे ये बोलेगा कि तो कंडीशन क्या बनेगी, तो इसके लिए शर्त बनती है। बोलोगे क्या शर्त बनती है? वो शर्त किसके लिए काम करती है वो भी बताता हूं। वो शर्त काम करती है एबीसी के मान निकालने में, ठीक है, या एबीसी के मान निकालने में ही वो बात बनती है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके लिए एक शर्त ये है कि इसको b² अपॉन में ac कर दिया जाता है, और जो ये m प्लस में n है इनको जोड़कर इनका स्क्वायर किया जाएगा और डिवाइडेड बाई mn, ये हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये इसकी शर्त है, b² अपॉन में ac बराबर में m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mn। ठीक है, ये इसकी कंडीशन पे है। चलो बाकी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं, एक बढ़िया सा प्यारा सा जबरदस्त, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे यूटिलाइज करना होता है। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कोई भी एक समीकरण है मेरे पास में 12x² प्लस में mx प्लस में 6 बराबर में 0 के मूलों का अनुपात 3:2 है, तो m का मान बताओ, m क्या होगा। तो अभी अभी बताया था m का मान पूछा जा रहा है, अनुपात दिया जा रहा है, तो ये वैल्यू किसकी है, m की है, ये वैल्यू किसकी है, n की है। ठीक है, ये वाला m अलग मान लो, इसको m ना मानकर कुछ और मानो, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको m ना मानकर इसको लैम्डा x मान लो। तो कुल मिलाकर के मुझे वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, लैम्डा बराबर में क्या होगा। तो आपको ये बखूबी पता है x² के साथ में जो गुणांक होता है वो a का होता है, x के साथ में b होता है, और बचा हुआ c हो जाता है। शर्त मेरी ये है, ये वाली शर्त। तो क्या होगा, b का स्क्वायर यानी लैम्डा का स्क्वायर एंड अपॉन में ac, तो 12 गुणा में 6 बराबर में m प्लस n, तो 3 प्लस में 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब आप हमें ये बताओ, 3 दूना 6, 6 से 6 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं। अब यहां से आप देखोगे तो ये लैम्डा का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना है 12 है, तो ये 12 हो गया। तो कुल मिलाकर के लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, तो आपने कहा भैया लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर रूट निकाल लो, लेकिन यहां पर तो 12 में तो है ही नहीं, तो 12, तो लैम्डा का मान हो जाएगा 5√12। कितना हो जाएगा, 5√12। चलो जी बहुत बढ़िया, नोट डाउन करो फटाफट से।
मैं कुछ नहीं कर सकता अब। ठीक है भाई, तो अगर देखा जाए तो ये टॉपिक जो है वो आपका ओवर है। ये जो टॉपिक है वो आपका ओवर है। टॉपिक क्या हो गया है, ओवर हो गया है। ठीक है भाई, बताओ बेटा। बोल भाई, किसी कुछ कहना था क्या? एक लोग कौन कह रहे हैं भैया, ब्रजेश कुमार कह रहे हैं सब कुछ ऊपर से जा रहा है सर। अब बताओ बेटा, इसमें मैं क्या ही करूं यार। अब तो मैं एक एक चीज़ तो स्पेशली मैं बता रहा हूं, अब मैं क्या बोल सकता हूं। ये क्वेश्चन देखो, आप ये बताओ, एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझो। जैसे मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। हाँ, तो तुम्हें समझने में दिक्कत क्या आ रही है? जैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है बिल्कुल वैसी क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे कॉन्सेप्ट वैसा क्वेश्चन है। ये समीकरण है कि मूल व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मूल की कहानी में क्या होता है, सी ए के बराबर में, ए सी के बराबर में। तो भैया लैम्डा और आर में 2 हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, बोलो भाई। चलो, तो ये तो टॉपिक आपका ओवर हो चुका है फिलहाल। अभी हम आगे बात करेंगे आपसे ये कि इसी के हर एक टॉपिक के लगभग 10-10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे दूंगा सभी को। तो एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें 10-10 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन की एक आपकी वर्कशीट मिल जाएगी जितने भी टॉपिक ओवर होंगे। ठीक, तो अभी 2 टॉपिक ओवर हो रहे हैं, उनको कवर किया जाएगा। तो दोनों में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, कॉम्प्लेक्स में और क्वाड्रेटिक में। ठीक है भैया, चलिए जी, तो बाकी मुलाकात करेंगे कल अपने इसी समय पर। टॉपिक होगा दूसरा, टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। जिसने पहले पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज करके आएगा, जिसने नहीं पढ़ा तो इत्मीनान से सीखने का प्रयास करेगा बिना किसी वार्तालाप के। ठीक है, चलो भाई, तो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सर टेक्निकल की रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं डल रही हैं? क्यों रिकॉर्डेड क्लास पढ़ेंगे? जब लाइव क्लास चली तो रिकॉर्डेड क्यों होगी? रिकॉर्डेड तो जो ये लाइव होती है वो तो रिकॉर्डेड में ऑलरेडी मिल गई, देखो तो, चेक करो। हाँ, चलो ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू।